ये है फूल और कांटे, ये है फूल और कांटे, मुंह से कुछ बोलते हैं, मन में कुछ है छुपाते। बोलते हैं, मन में कुछ है छुपाते। ये है फूल और कांटे, ये कांटे, तुम लोग अभी तक खड़े हो? अंदर आओ, आओ। आओ बैठो। बैठे। अब बताओ वो लोग कौन थे जो तुम्हें मार रहे थे? मेरा नाम आमिर है और ये नगीना। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक साथ रहना चाहते हैं, मगर हमारे वालिदैन हमारे दरमियान एक ऐसी दीवार खड़ी करना चाहते हैं जिसे हम कभी गिरा ना सकें। बेटा, माँ बाप बच्चों के लिए बेहतर ही सोचते हैं, उन्होंने कोई बुरा नहीं सोचा होगा। आपकी बात ठीक है अंकल, लेकिन जिस फैसले में बच्चों की जिंदगी का सवाल हो, उसमें बच्चों को भी हक हासिल होना चाहिए। हाँ, तो गोया तुम लोगों ने अपना हक इस्तेमाल किया। आगे बताओ अपनी कहानी। हमारी कहानी उन दिनों से शुरू होती है कि मैं और नगीना ये नगीना की बच्ची कहाँ मर गई? मुझे तो कुछ पता नहीं, हमेशा ऐसा ही करती है। नगीना आए तो बैतबाजी का मुकाबला शुरू करें। नगीना आ गई।
वाह, इस महजबीन से मुकाबला है हमारा। अच्छा, देख लेंगे कितना दमखम है जनाबे। मोहतरमा, तुम किस दमखम की बात कर रही हो? मैं तो इस शोला बदन की रनाइयों के खम देख रहा हूँ। ये बैतबाजी का मुकाबला है मिस्टर, कोई मुकाबला हुस्न नहीं। नगीना, आज मुकाबला कुछ सख्त दिखाई दे रहा है। वो मुकाबला ही क्या जो सख्त ना हो, वो जीत ही क्या जिसमें मुश्किल ना हो। देखना कहीं बेइज्जती न करवा देना। अरे तुम तो मुझे भी बुज़दिल बना रही हो। तुम जरा देखती जाओ। लो जी, मुकाबला शुरू। पहला शेर लड़कियां बोलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी लड़कियों, मीम का शेर। मुकाबिल मेरे आके घबराइएगा नहीं, छोटी सी बज़्म है, इतराइएगा नहीं। ये फैसला तो अभी हो जाएगा, प्लीज मैदान से हार के जाइए नहीं। ना घबराएंगे ना इतराएंगे, मौज बन के साहिल से टकराएंगे। जो भी हो फैसला हमें मंजूर है, जीत कर आज महफिल से हम जाएंगे। ये न भूलो कि वक्त हमारा है, बस यूं समझो कि साहिल है ना किनारा। जीत कर किस तरह तुम चले जाओगे, कौन सा तीर है जो तुमने है मारा। अल्फाज जो है पास मेरे, तो तीर क्यों मारूं? भरी बज़्म में बस ये दुआ मांगूं, तुम भी रहो सलामत और ये लोग भी। काश ये जान मैं तुम पर ही वारूं। ना ख्याल दो ना मिसाल दो, मुझे अपने दिल से निकाल दो। ना करो ये आहुजारियां, मैं कज़ा हूं, मुझको टाल दो। वाह 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 वाह। वाह, क्या मशवरा तुम्हारा है। दिल पर एक तीर और मारा है, तुम क्या जानो हालत दिल की। चोट खा के तुझे पुकारा है। ये तड़पना मचलना अरे छोड़ दे, हम पे आवाजें कसना अरे छोड़ दे। वरना होगी पिटाई कुछ इस तरह, जख्मी हो जाएगा घुटना अरे छोड़ दे। ये पिटाई विटाई भी क्या चीज है, जो मुकाबिल आई वो क्या चीज है। एक दिन तुझको कंगन भी पहनाऊंगा, तेरी नाजुक कलाई क्या चीज है। वाह 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 वाह, क्या बात है। हाँ हाँ हाँ, क्या बात, वाह वाह। ये कंगन पहना किसी और को, जाके मक्खन लगा किसी और को। तेरी बातों में हम नहीं आएंगे, जाके दिल में बिठा किसी और को। वाह से वाह से। वो दिल ही नहीं जिसमें तू ही नहीं, गुल में तेरे बिना खुशबू ही नहीं। तेरे बिन जिंदगी एक तमाशा बनी, क्योंकि कोई तुझसा खूब रूह ही नहीं। ना कर ऐसी बातें, ना मस्का लगा, ना बातों ही बातों में चस्का लगा। मुझे देखकर क्यों बहकता है तू, तेरे सर का मीटर है खिसका लगा। अलिफ से। इन अदाओं पे किसको कहाँ होश है, देख लो यहाँ हर कोई मदहोश है। तुझ में दरिया सा शोर है तो सुन, ये समंदर जभी तो खामोश है। ये ना हमको सुना के समंदर है तू, ना ही पतवार और ना ही लंगर है तू। तुझ पे करके भरोसा ना डूबेंगे हम, यही लक्षण रहे तो फिर एक दिन जेल के अंदर है तू। आमिर बोल, आमिर बोल, आमिर बोल, बोल आमिर।
वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। वो मेरे सामने बैठे हैं हारे हुए, लर्जा तारी है, होश है उनके मारे हुए। उनसे मायूस सारा जमाना हुआ है, जिधर हम उधर ही सारे हुए। चलो चले, जबरदस्त, क्या बात है, क्या वो मुशायरा दिन था। भी आएगा जब साथ तुम्हारा होगा, मेरे हाथों में हाथ तुम्हारा होगा। जानकर ये बाजी तो हारा हूं मैं, एक दिन तेरे माथे पे ये सितारा होगा। जब तुझे शेर आता था तो बोला क्यों नहीं? और सुनो, वो भरी बज़ में खुश हैं हरा के मुझे खुशी है ले गई चुरा के मुझे। एक दिन उनको उनसे चुराऊंगा मैं, बेसकूं होंगे वो भी भुला के मुझे। और सुनो, बस तू तो गया काम से। नफीसा, नगीना नाश्ता नहीं करेगी? आज उसका कॉलेज जाने का मूड नहीं है क्या? नहीं, वो अपने कमरे में सो रही है। तुम्हारी बेटी लेट नहीं उठने लगी? रात उसकी सहेली की मेहंदी थी, वहां से आने में उससे कुछ देर हो गई, वरना वो रोजाना कॉलेज वक्त पर पहुंच जाती है। तुम्हें भी अपनी बेटी के हाथों पर मेहंदी लगाने की फिक्र होनी चाहिए। एक माँ की तो यही ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी की मेहंदी लगे और उसकी शादी हो जाए। मेरी भी यही ख्वाहिश है कि मेरी बेटी की जल्द से जल्द शादी हो जाए, बस कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए, यही मेरी आरज़ू है। उसके लिए लड़का ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें नहीं पता, हमने बचपन में इसकी मंगनी अपने बहन के बेटे से कर दी थी। वो हमारी गलती थी, हमें नगीना से पूछना चाहिए था कि वो इस मंगनी के लिए राजी भी है या नहीं। वो बालिग है, जवान है, अभी उसकी उम्र ही क्या है शादी की। जमशेद खान का फैसला अटल है, इसे कोई रोक नहीं सकता। नगीना की शादी होगी तो सिर्फ मेरे पांजे के साथ, बस। क्या बात है बेगम साहिबा, आज नाश्ते की मेज पर आपका बेटा दिखाई नहीं दे रहा। जनाब, 7 बजे ही वो आपके सामने होगा। वक्त का वो इतना पाबंद है कि आप उसे देखकर अपनी घड़ी मिला लें। अच्छा बेगम साहिबा, आज तो बेटे की बड़ी तारीफें हो रही हैं। वो है ही ऐसा। लीजिए, आपका लाडला आ गया। गुड मॉर्निंग मम्मी पापा। हाउ आर यू फीलिंग नाउ पापा? ठीक है बेटा, आजकल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, कभी तोला कभी माशा, बड़ी मुश्किल है। इसीलिए तो मैं आमर से कहती हूँ कि इस्लामाबाद के कॉलेज से किसी लाहौर के कॉलेज में माइग्रेशन करवा ले। इसकी पढ़ाई भी जारी रहेगी और आपके कारोबार को भी हेल्प करेगा। बिल्कुल ठीक कह रही है बेगम साहबा। क्यों बेटा? बिल्कुल ठीक है। वालदैन से बढ़ के कौन सी हस्ती अजीज हो सकती है बेटे के लिए। मैंने तो फैसला कर लिया है कि अब इस्लामाबाद जाऊंगा तो सिर्फ माइग्रेशन करवाने। अब तो आप दोनों खुश हैं ना? हाँ, बहुत खुश। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। हाँ हाँ, खुश रखे बेटा। और लहक लहक के चहक चहक के मेरे शेरों का जवाब दे रहा था। एक आध मौके पर तो मुझे ऐसा लगा कि वो ये मुकाबला जीत जाएगा, मगर मैंने भी उस पर ऐसा वार किया कि उससे हारने में ही आफियत महसूस हुई। वो मुकाबला जानबूझकर हारा है। तू बड़ी हिमायत कर रही है उसकी। खैर तो है? खैर ही तो नहीं है नगीना जान, मैं उसका चेहरा देख रही थी। उसे शेर भी याद थे और तुम उससे जीत भी नहीं सकती थी। लेकिन हाय आमिर बेचारा अपने दिल के हाथों मजबूर हो गया, जो कि ना सिर्फ मुकाबला हारा बल्कि अपना दिल भी हार बैठा। तुम उसे हीरो बनाने की कोशिश कर रही हो, मगर मेरी नजर में वो एक जीरो है, जीरो। अरे पगली, तुम क्या जानो इश्क किसे कहते हैं।
इस आग की तपिश से लोग जलकर राख हो गए हैं, सूली पर चढ़ गए हैं, और ये बैतबाजी का छोटा सा मुकाबला कोई हैसियत नहीं रखता। वो हार कर भी जीत गया है। आपकी परफॉर्मेंस ने मुझे बहुत मुतासिर किया नगीना। मैं अपने दिल की गहराइयों से फूलों का ये गुलदस्ता आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इसे शर्फ कबूलियत बख्शी। तेरे ये फूल तेरी कब्र पे ना बिछा दिए तो अकबर मेरा नाम नहीं। वो चोर क्यों लग? तुम लोगों को पता नहीं कि प्रिंसिपल साहब ने कॉलेज में लड़ाई झगड़ा मना किया। चलो तुम लोग। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। ये कॉलेज है, कोई रेलवे स्टेशन या बसों का अड्डा नहीं। आखिर डिसिप्लिन भी कोई चीज होती है। मैंने तो गुलदस्ता ही पेश किया था सर, नगीना को जीत के मौके पर, लेकिन इसने मुझे मार मार कर लहूलुहान कर दिया सर। क्यों अकबर? मुझे ये बदमाशी बिल्कुल पसंद नहीं, समझे? ये कॉलेज मेरे बाप की डोनेशन से चल रहा है मिस्टर प्रोफेसर। यहाँ वही कुछ होगा जो मैं चाहूंगा। देख रहे हैं आप इसका लहजा? क्या ये अंदाज होता है प्रिंसिपल से बात करने का? छोड़ें सर, इसके मुंह ही ना लगे। इसके वालिद साहब को बुलाकर शिकायत करें। नई नस्ल की सबसे बड़ी खराबी यही है कि ये अपने बड़ों का एहतराम नहीं करती। प्रोफेसर साहब अपने काम से काम रखें। आपका काम है सिर्फ लेक्चर देना, ज्यादा गड़बड़ की तो। रंग, नस्ल और खून खुद बोलता है इंसान के अंदर से। बेशक। अगर वालिदैन अच्छे हों तो औलाद भी अच्छी होती है। और ये इंतहाई गलीज तालिब इल्म है। अब अगर इसकी शिकायत मेरे पास आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हेलो आमिर, हाउ आर यू? आई एम फाइन। यार आमिर, आज तुम्हारा हमारे कॉलेज में पहला दिन है। चलो अपने कॉलेज फेलोज से तुम्हें मिलवाता हूँ। दिस इज नदीम, दिस इज रशीद एंड दिस इज शकील एंड बॉय दिस इज आमिर। आमिर आओ। यार आमिर, अब्बू को सुनाओ। हाँ, पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। ये नगीना इसी कॉलेज में पढ़ती है क्या? हाँ, लेकिन क्या? अरे भाई, इससे बच के रहिएगा आमिर साहब। बट वाई? व्हाट इज द रीजन? इसकी वजह यह है कि इसकी वजह से पहले भी एक स्टूडेंट की पिटाई हो चुकी है। अच्छा? हाँ, अरे भाई, वो जो अपना बैतबाजी का मुकाबला हुआ था ना, उसमें नगीना की जीत और परफॉर्मेंस से मुतासिर होकर एक स्टूडेंट ने उसे फूलों का गुलदस्ता क्या पेश कर दिया। उसके भाई ने मार मार के उसे लहूलुहान कर दिया और प्रिंसिपल भी कुछ नहीं कर पाया। वो क्यों? अरे भाई, ये कॉलेज उसके बाप के डोनेशन से जो चल रहा है, और दोस्त होने के नाते मेरा एक मशवरा है, कभी भी इसकी तरफ आंख उठाकर मत देखना, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। अरे भाई, अब तो इस कॉलेज में आ ही गए, अब देखेंगे किसको कैसे देखना है। शीदे, तुम अच्छी तरह जानते हो कि हमारा माल आज तक किसी को हजम नहीं हुआ। अच्छू किंग को कैसे हो सकता है? एक तो और, हम गद्दार को कभी माफ नहीं करते। बॉस, मुझे कुछ नहीं मालूम कि वो माल कहाँ ले गया है। तुम्हें सब पता है कि माल कहाँ पहुंचा है। तुमने अगर अच्छू किंग से माल बचाने के लिए मुकाबला किया होता तो वो माल ले जा नहीं सकता था। बॉस, सिर्फ एक बार मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अब मौत तुम्हारा मुकद्दर है।
गद्दार को गद्दारी की सजा तो मिलनी ही चाहिए। इसे चलता करो। हर खुशी उसकी दस्तरस में है, पाला है जिसने मुझे खुदा की तरह। अल्लाह दुनिया की हर खुशी तेरे कदमों में ढेर कर दे बेटा। अच्छा ये बता कि आज का दिन कैसा गुजरा? बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन। अच्छा तू यहाँ बैठ, मैं तेरे लिए सूरत यासीन का पड़ा हुआ पानी लेकर आती हूँ। हैं? नगीना की मोहब्बत का नशा, मम्मी का प्यार, दिन अच्छा नहीं गुजरेगा तो और क्या होगा। मुकाबला वो जानबूझकर हारा है। हाय बेचारा आमिर, अपने दिल के हाथों मजबूर हो गया था। जो कि ना सिर्फ मुकाबला हारा बल्कि अपना दिल भी हार बैठा। एक्सक्यूज मी। जी बैतबाजी के मुकाबले की जीत मुबारक हो। हमें मुकाबले का मजा नहीं आया। वो क्यों? मुकाबला सख्त नहीं था। हाँ, इसलिए मैं हार गया। एक बात बताओ, पूछो। वो मुकाबला तुम जानबूझकर क्यों हारे? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? ऐसा क्यों किया तुमने? बस नगीना, तुम्हारी अदाएं, तुम्हारी आवाज और तुम्हारे इशार में मैं अपना आप भूल गया। अच्छा जी। हाँ, मेरे दिल ने कहा हर चीज हार जाओ। फिर तुम हार गए? हाँ, मुकाबला ही नहीं, दिल भी। और क्या क्या हार सकते हो? आज आके मेरे पास एक जिंदगी है, तुम कहती हो तो वो भी हार जाता हूँ। नहीं, अब ये जिंदगी तुम्हारी नहीं, हमारी है।
ओके आमिर, कल फिर कॉलेज में मुलाकात होगी। बाय। बाय। अल्लाह करे कल का सूरज वक्त से पहले तुलू हो जाए। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम आमिर है। मैं नगीना का क्लास फेलो हूँ। उसे छोड़ने के लिए आया हूँ। मैं और नगीना। आगे कुछ मत बोलना, नहीं तो मैं तुम्हारी जुबान बाहर निकाल दूंगा। मैं जानता हूं तुम नगीना में दिलचस्पी ले रहे हो, मगर ये कभी नहीं हो सकता। नगीना एक शरीफ खानदान की बेटी है। मुझे भी शरीफ खानदान की शरीफ लड़की की तलाश है। तुम्हें शरीफ खानदान की नहीं, अमीर खानदान की लड़की की जरूरत है। मैं नगीना का बाप हूं और मेरे जीते जी तुम्हारा यह ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। हमने बचपन में ही नगीना की मंगनी अपने भांजे से करा दी थी। अब मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि नगीना से ना मिलो, वरना कुछ भी हो सकता है। समझे? अब तुम जा सकते हो। हेलो नगीना, मैं आमिर बोल रहा हूँ। हाँ, नगीना बोल रही हूँ। नगीना, तुम्हारी मंगनी हो चुकी है। क्या? मेरी मंगनी? मुझे किसी मंगनी का कोई इल्म नहीं। ये सब झूठ है। तुम्हारे डैडी ने बताया। मैं अभी डैडी से कंफर्म करती हूँ। ठीक है। डैडी, मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? क्या बात है बेटी, इतने गुस्से में क्यों? नगीना बेटी, ये कौन सा अंदाज है बाप से बात करने का? आप चुप रहे मम्मी। मैंने सवाल डैडी से किया है, आपसे नहीं। डैडी, क्या ये सच है? मेरी मंगनी हो चुकी है? हाँ, ये बात सच है। मगर कब? मुझे तो मालूम नहीं। ना मुझे कोई अंगूठी पहनाई गई, ना मेहमान आए, और ना ही मेरी सहेलियों ने गीत गाए। कब और कैसे हो गई मेरी मंगनी? जबान को लगाम दो नगीना। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम अपने बाप और भाइयों के सामने किस तरह बात करते। ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ अपने बाप के सामने खड़ी हूँ। ऐसे भाइयों की ना तो मुझे परवाह है और ना ही कोई जरूरत। नगीना, ये क्या बक रही हो तुम? एक बात आप गौर से सुन ले मेरी। मैं किसी ऐसे शख्स से शादी नहीं करूंगी जिसे मैं पसंद नहीं करती। नगीना, इससे आगे एक लफ्ज भी कहा तो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। तुम एक मामूली लड़के की खातिर अपने बड़ों का एहतराम भूल रही हो। डैडी, आप जिसे मामूली कह रहे हैं वो मामूली लड़का नहीं है। वो एक इज्जतदार घराने का फर्द है। मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। तुम उसे जानती हो या नहीं, मगर मैं उसके बारे में सब कुछ जान चुका हूँ। मोहब्बतें, वादे, कसमें सब दरी की दरी रह जाती है जब अपनी जिंदगी में कदम रखा जाता है। मगर डैडी, बाप के सामने जुबान चलाते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हें पाल पोस कर इसलिए बड़ा किया कि तुम हमारी इज्जत और गैरत का जनाजा निकाल सको। आपका थप्पड़ खाने के बाद जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ है कि आप सिर्फ बीवी हैं, मां नहीं। बस कर दो, बंद करो ये बकवास, बहुत हो चुका। तुम गलत समझ रही है नगीना बहन। हम तुम्हारा भला चाहते हैं। हाँ। अशरफ बुरा लड़का नहीं है। हाँ। फिर है भी हमारा रिश्तेदार। इसी रिश्तेदारी की वजह से आप लोग मेरी खुशियां कुर्बान करना चाहते हैं ताकि आपकी दौलत और आपकी जायदाद आपके खानदान से बाहर न जाए। आप यकीन करें, मुझे आपकी कोई जायदाद नहीं चाहिए। बेशक आप मुझसे लिखवा लें, मगर मेरी खुशियां कुर्बान ना करें। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करें। जिंदगी मैंने गुजारनी है। मैं उस जगह जिंदगी कैसे गुजार सकती हूँ जिसे समझने की कोशिश तुम्हें करना होगी। हमारा फैसला अटल है। तुम आज के बाद ना उस लड़के से मिलोगी और ना ही जरूरत से ज्यादा घर से बाहर रहोगी। अंडरस्टैंड?
तो मुझे भी फैसला करना होगा। कैसा फैसला करोगी तुम? ये तो वक्त ही बताएगा। अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। वालेकुम सलाम। बेटा जी, ये एटिकेट्स के खिलाफ है कि किसी को पढ़ाई के दौरान डिस्टर्ब किया जाए, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है। आप बात कीजिए पापा, पढ़ाई तो हो ही जाएगी। सियाने कहते हैं बेटा, जब बाप का जूता बेटे के पांव में आ जाए तो उसे सख्त सुस्त नहीं कहना चाहिए। आप खुलकर बात कीजिए पापा, मुझ में हर बात सुनने का हौसला है। आई नो बेटा, मैं जानता हूं आप फर्माबरदार हैं, नेक हैं, मेहनती हैं, लेकिन नगीना में दिलचस्पी की वजह से मैं सख्त ज़हनी दबाव का शिकार हूं। आई एम टू मच इन डिप्रेशन। बेटा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम उसे भूल जाओ। जिस इश्क से हाथ सांप के बिल में चला जाए, उससे बचना ही अक्लमंदी है। मेरा फलसफा है पापा, अकल और शऊर की कुर्बानी का नाम इश्क है। जहां अकल और शऊर की हदें खत्म होती हैं, इश्क वहां से शुरू होता है। इश्क, इश्क जिसे कहते हैं वो खलल है दिमाग का बेटा जी। मेरा तजुर्बा ये कहता है कि इज्जत बनाने में साल हर साल लगते हैं, लेकिन उसे गंवाने में सिर्फ एक लम्हा लगता है, जस्ट ए मोमेंट। मुझे मालूम है पापा कि इज्जत की हिफाजत किस तरह करनी है। माशरा मुझे जीने नहीं देगा बेटा जी। मिलने जुलने वाले मेरी पगड़ी उछालेंगे कि अकलौते बेटे ने बाप को इस उम्र में रुस्वा कर दिया। आप बेफिक्र रहे पापा, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। आई एम सॉरी नगीना, मुझे आने में कुछ देर हो गई। आमिर, मैं बहुत परेशान हूँ। रात को नींद नहीं आई सोच सोचकर। कभी के दिन बड़े, कभी की रातें। मोहब्बत में आजमाइश के लम्हे आते हैं और इम्तिहान का ये वक्त बहुत सख्त होता है। आमिर, हमारे पेरेंट्स हमारी मोहब्बत में रुकावट डाल रहे हैं। अगर हम एक ना हो सके तो रूपमती का रूप रोता रहेगा और तकदीर हम पर हंसती रहेगी। तुम बहुत जज्बाती हो रही हो नगीना, मुझे कुछ सोचने दो। ये वक्त अक्ल इस्तेमाल करने का नहीं आमिर, फैसला करने का है। मैं भी यही सोच रहा हूँ नगीना कि ये जालिम समाज हमें जीने नहीं देगा और मैं तुम्हें अकेले मरने नहीं दूंगा, क्योंकि हमने एक साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं। अब जो फैसला करना है मिलकर करना है। अब या तो हमें कोर्ट मैरिज करनी है या इस शहर से बहुत दूर भाग जाना है, जहां से हमें कोई तलाश ना कर सके। तुम ठीक कहती हो नगीना, हमें यहाँ से भागना होगा और कहीं दूर दराज इलाके में जाकर कोर्ट मैरिज करनी होगी। हाँ आमिर। नगीना। आमिर। तो ये है तुम्हारा किस्सा। वैसे तुम दोनों ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। अब जो होना था हो चुका अंकल, वापसी का कोई रास्ता नहीं। अगर तुम लोग ये तो सोचो, तुम्हारे वालिदैन पर क्या गुजरी होगी। बेटा, मैं एक वकील हूं। ये दूसरी बात है कि जमीनों की देखभाल की वजह से मैं वकालत छोड़ चुका हूं, लेकिन एक वकील के नाते मैं कानून से भी वाकिफ हूं। मैं अगर चाहूं तो तुम दोनों की शादी यहां करवा सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं तुम्हें यह मशवरा नहीं दूंगा तुम कोर्ट मैरिज कर लो। इस तरह तुम्हें तहफ्फुज भी मिलेगा और तुम पर कोई इल्जाम भी नहीं आएगा। अगर आप ही नेकी में मारिफत करेंगे तो हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। जाओ तुम लोग मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो जाओ, अभी खाना लग रहा है, फिर बात करेंगे। जाओ 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 जाओ। कुछ नहीं। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। लानत हो तुम पर, तुम तीन होकर एक लड़के को काबू नहीं कर सके। बॉस, हमने उसे काबू तो कर लिया था, मगर एक शख्स न जाने कहां से आ गया और उसने उसको बचा लिया और हमें नाकाम वापस आना पड़ा। कौन था वो शख्स? हम उसे नहीं जानते, मगर वो जो कोई भी था हम उसे ढूंढ निकालेंगे। तो फिर यहां खड़े क्या कर रहे हो? जाओ ढूंढो से। और हाँ,
आमिर और नगीना को मेरे पास लाओ। जाओ। ओके बॉस। हेलो मिस्टर, कौन है आप? तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। तुम बगैर इजाजत के इस घर में कैसे घुस आए? ओह, मैं तो भूल ही गया था। मुझे तो इजाजत लेनी चाहिए। मैं अभी बाहर जाता हूँ और अंदर आने की इजाजत चाहता हूँ। सच सच बताओ, क्या करने आई हो यहाँ? चोरी करने या मुलाजमत? मैं और चोरी? आमिर, आमिर देखो हमारे घर में कौन घुसा है। ए मिस्टर, कौन हो तुम? कमाल है, आप लोग मुझे बताने के बजाय उल्टा मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कौन? अरे शायद तुम आ गए। अस्सलाम वालेकुम डैड। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। डैडी, ये दोनों कौन है? हाँ, ये नगीना है, ये आमिर। ये मेरा बेटा शाहिद, पुलिस इंस्पेक्टर। सॉरी शाहिद भाई, हम तो कुछ और ही समझ बैठे थे। नेवर माइंड। आमिर, तुम यहाँ बैठे हो? मैं तुम्हें अंदर ढूंढ रही थी। मैं तो मौसम का नजारा ले रहा हूँ। लगता है बारिश होने वाली है। ये भी देखो। हाँ, जैसे दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान समाना आ जाता है। कहीं तुम भी जमाने से मजबूर होकर अपनी मोहब्बत। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? यकीन है तो तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा चलो अंदर चलें। नगीना, ये मौसम, ये फिजा और ये मकान और तुम्हारा साथ ख्वाबों को हकीकत में बदलने को जी चाह रहा है। आओ एक दूसरे में खो जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। सर जी, मेरा नेकलेस चोरी हो गया है। मैं उसकी रिपोर्ट लिखवाने आई हूँ। तशरीफ रखिए। थैंक यू। मोहतरमा, डैडी, आपसे एक जरूरी बात करनी है डैडी। हाँ हाँ बोलो। आप उड़ती चिड़िया के पर तो गिन लेते हैं, लेकिन अफसोस कि आमिर को ना पहचान सके। मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? आपने घर में एक सांप रखा है डैडी। मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? आमिर ने नगीना को अगवा किया डैडी, और थाने वाले की तरफ से दरखास्त भी आई है इस सिलसिले में कार्रवाई करने के हवाले से। तो फिर क्या हुआ बरखुरदार? नगीना आमिर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत आकिल हैं, बालिग हैं। मैंने पूरी तहकीक कर ली है। वो घर से भागे नहीं है, अपनी मर्जी से घर से निकले हैं और न उन्हें किसी ने अगवा किया है। आपकी बात 100% दुरुस्त है डैडी, लेकिन कानून मोहब्बत का सबूत मांगता है। वैसे भी दरखास्त पर मुझे कार्रवाई तो करना पड़ेगी। एक वकील के होते हुए तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो दोनों मेरी पनाह में हैं। मैं एक जिम्मेदार पुलिस अफीसर हूँ डैडी, और इन दोनों को हिरासत में लेने पर मजबूर हूँ। बरखुरदार, कभी कभी अकल से भी काम लिया कर। तुम फोन करो उसके बाप को, जाओ उसका नंबर मिलाओ। कुछ पता चला? कुछ पता चला मेरी बच्ची का? तुम फिक्र न करो, बहुत जल्द तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास होगी। अरे मैंने तो सब मशवरा दिया था। कहा था मैंने कि नगीना की पसंद का खास ख्याल रखना। बस एक बार मेरी बच्ची मेरे पास आ जाए, वो जहां कहेगी मैं उसकी शादी कर दूंगी। खबरदार, जो
तुमने उसकी शादी का सोचा भी? उसकी शादी वहां होगी जहां मैं चाहूंगा। बदनामी जो होना थी हो चुकी, अब मर्जी मेरी चलेगी। नगीना, अंकल, आप मुझे बुला लिया होता। नहीं बेटी, वो बात मैंने तुमसे खुद करनी थी। ऐसी कौन सी बात है? बेटी, वो हालात ऐसे पैदा हो गए कि तुम्हारा अब घर जाना जरूरी हो गया। नहीं अंकल, मैं उस घर में वापस नहीं जा सकती। उस घर में मेरी खुशियों का खून हो जाएगा। वो लोग मेरे और आमिर के खून के प्यासे हैं। मैं आमिर से मोहब्बत करती हूँ और उसके बगैर जिंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। हाँ, मुझे मालूम है तुम्हारी शादी आमिर से होगी। तुम मेरी बात मान लो, मैं तुम्हारे सारे अरमान पूरे कर दूंगा। हम आपकी मोहब्बत में इस कदर आगे निकल चुके हैं नादिया कि वापसी का रास्ता मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हम अपनी जान तो दे सकते हैं, मगर आपके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। शाहिद, मेरी बेताबी का भी यही आलम है। अब मैं तुम्हारे बगैर एक पल जिंदा नहीं रह सकती। ये हम दोनों के प्यार की इंतहा है नादिया, जो हम एक दूसरे की मोहब्बत की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। शाहिद, तुमने वाकई मेरे दिल की बात कह दी। अब तो हर लम्हा, हर धड़कन सिर्फ तुम्हारे लिए है। ये दिल सिर्फ तुम्हारी चाहत में धड़कता है, वरना इसकी धड़कन कब की बंद हो चुकी होती।
कहाँ चली गई थी तू? ये क्या हरकत की तूने? इतनी समझदार लड़की होकर यूं परेशान कर दिया सबको। तेरे डैडी ने कहाँ कहाँ नहीं तलाश किया तुझे। मम्मी वो आ बैठ। मम्मी वो किसके साथ आई है तू? अकेली गई थी, अकेली आई हूँ। तू आ गई, मुझे सुकून आ गया। लेकिन तू फिक्र नहीं कर, हमें पता है कि तुझे आमिर ने अगवा किया था। तेरे पापा उससे खुद निपट लेंगे। आप गलत समझ रही हैं मम्मी। आमिर ने मुझे अगवा नहीं किया, बल्कि मैंने उसे मजबूर किया था अपने साथ जाने के लिए। लेकिन ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना? मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। अच्छा क्या है, बुरा क्या? तू नहीं समझेगी। चल अंदर चल के आराम कर ले। आ मेरी बेटी, चल। कौन हो तुम और ये क्या कर रहे हो? अरे आप हमें नहीं जानते, लेकिन हम आपको अच्छी तरह जानते हैं सेठ दाऊद। रास्ता रोकने का मतलब? अरे मतलब कुछ खास नहीं, हम तो आपकी खातिर तवाज़ो करना चाहते हैं। आप हमारे साथ प्यार से चलेंगे या ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। अच्छा या बुरा? चलिए। ओए क्यों मार रहे हो इसे? ये सेठ दाऊद है, इसे मारने का हुक्म है। ये अंकल दाऊद हैं, बड़े शरीफ इंसान हैं। क्या हाल कर दिया है मार मार के। सॉरी अंकल। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे अकबर खान, ये जमशेद खान का ऑर्डर है। मैं कहता हूं इसे छोड़ दो, ये अकबर खान का ऑर्डर है। मगर जमशेद साहब, अकबर खान तुमसे मुखातब है, समझे? थैंक यू बेटा। आप फिक्र न करें अंकल, इन लोगों ने आपके साथ बड़ी ज्यादती की है। मैं डैडी से बात करूंगा, आप जाएं। शुक्रिया बेटा। सुनो अंकल। जी बेटा। इस हालत में आप पैदल जाएंगे? ये ले मेरी गाड़ी की चाबी। कोई बात नहीं अंकल, फिक्र ना करें, मेरा मुलाजिम आपके घर से गाड़ी ले लेगा। थैंक यू बेटा, मैं चला जाऊंगा। हेलो डैडी, हर काम आपके प्लान और हदायत के मुताबिक मेहमान की खातिर तवाज़ा भी हो गई और जाते जाते तोहफा भी पेश कर दिया। बाहर आए। कागजात प्लीज। ओ जनाब, मैं वो ये जख्म कैसे लगे? क्या मुकाबला करके आए हो? नहीं जी, वो मैं सीढ़ियों से। अब आप मेरा मतलब नहीं समझे। क्या मेरा मतलब? गाड़ी की चाबी दो। इरफान। यस सर। गाड़ी चेक करो। साहब आदर, इतना असलाह तो हमारे थाने में भी नहीं है। ओह। अब समझ आई, ऐसे कामों में ऐसा तो होता ही है। इंस्पेक्टर साहब, आप शायद मुझे जानते नहीं, मैं दाऊद स्टील मिल का मालिक हूँ। असला भी तो स्टील का ही बनता है। आप मेरा मतलब नहीं समझे। आप यकीन कीजिए, इस कार और असले के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं। कमाल है, आप रंगे हाथों पकड़े भी गए और जुर्म से भी इनकार। ले चलो इसे, ले चलो।
बेटा तुम्हारे पापा अभी तक नहीं आए। इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। काम की ज्यादती होगी मम्मी, आप क्यों परेशान रही हैं? अरे बेटा, वसवसे ऐसे ही दिल में उठते हैं जिस तरह ख्वाब इंसानी सोचों की अक्कासी करते हैं, उसी तरह वसवसे भी आने वाले खतरात से आगाह करते रहते हैं। वहम का इलाज नहीं होता मम्मी। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो पापा आप फोन जरूर कर देते। हेलो, ये कैसे मुमकिन है? ओह नो, ओह माय गॉड। बेटा कौन था फोन पर और तुम परेशान क्यों हो? बड़ी अजीब बात है मम्मी, पापा को दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या? दहशतगर्द और तुम्हारे पापा? आमिर, आमिर अब क्या होगा बेटा? कुछ नहीं होगा मम्मी, आप इत्मीनान रखें, मैं जाता हूं थाने। या अल्लाह, आमिर के अब्बू को अपनी अमान में रखना। और जुर्म नहीं, मैं कुछ नहीं जानता थानेदार साहब, मैं कुछ नहीं जानता। तो फिर किसने कराया ये जुर्म? सर लगता है घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। बोल बुढ़े, बोल बोल। सर, दाऊद का बेटा आमिर आ गया है। आमिर, बुलाओ उसे। आओ मिस्टर आमिर, आओ। तुम्हें यह सुनकर बहुत दुख होगा कि तुम्हारा बाप एक बहुत बड़ा दहशतगर्द है। नहीं सर, मेरे पापा दहशतगर्द नहीं हो सकते। आपको यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? और मुझे? जी जमशेद साहब, हर काम आपकी मर्जी के मुताबिक हो रहा है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। जी जी, आमिर मेरे पास खड़ा है, मैं अभी बात करवा देता हूं आपकी। हेलो, कमीने इंसान, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरी बेटी नगीना का पीछा छोड़ दे, लेकिन तुम नहीं माने। देख लिया अपने बाप का शर। अब समझ आई कि ये सब कुछ तुम करवा रहे हो। रहा नगीना का सवाल, तो नगीना से मुझे कोई जुदा नहीं कर सकता। बकवास बंद करो। ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं जमशेद खान। आप टेंशन न लें सर, मैं हूं ना। सर, आप सारी हकीकत से वाकिफ हैं, तो फिर ज्यादती क्यों? तुम जो ज्यादती कर रहे हो वो क्या ठीक है? आमिर बेटा, तू यहाँ से चला जा बेटा, तू यहाँ से चला जा। नहीं पापा, मैं आपको लिए बगैर नहीं जाऊंगा। अब इसकी यहां से लाश जाएगी, लाश।
ये सब कुछ किसने किया? ये सब कुछ आमिर ने किया जी। आमिर? कौन आमिर? सेठ दाऊद का बेटा। हम सेठ दाऊद की तफ्तीश कर रहे थे, ऊपर से उसका बेटा आमिर आया और मुझसे पिस्तौल छीनकर अपने बाप को भी कत्ल कर दिया और हमारे सारे पुलिस वाले कत्ल कर दिए जनाब। क्या? बाप को गोली मार दी? आम राज मालूम होने वाले थे, वो अपने बेटे का नाम लेने ही वाला था, ऊपर से। मैं समझ गया कि आमिर वाकई दहशत नहीं हूँ। आज तक मैंने कोई बम ब्लास्ट नहीं किया, किसी पर गोली नहीं चलाई, किसी को धोखा नहीं दिया, किसी से फरेब नहीं किया, तो फिर दहशतगर्दी का इल्जाम क्यों? क्या क्या मैं अपने बाप का खून कर सकता हूँ? नहीं अंकल नहीं, ये जुल्म है, ज्यादती है मेरे साथ। मैं जानता हूं आमिर कि तुम एक शरीफ और तालीम याफ्ता इंसान हो। तुम्हें एक साजिश के तहत कातिल और दहशतगर्द बना दिया गया। इससे पहले कि दुश्मन अपना कोई मफाद हासिल करे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरी आंखों के सामने मेरे बाप को कत्ल कर दिया गया, मैं देखता रहा, कुछ नहीं कर सका अंकल। जमशेद खान ने एक तीर में कई शिकार कर दिए, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? तुम्हें याद है आमिर, मैंने तुम्हें अपनी पनाह में लिया था? जी मुझे याद है। तो फिर यह भी याद रखो, तुम्हारे दुश्मन को तुम तक पहुंचने के लिए उन्हें मेरा सीना गोलियों से छलनी करना होगा। इसलिए सेठ जबार जिसकी हिफाजत का जिम्मा लेता है, उससे मौत भी मुंह छुपाकर गुजरने पर मजबूर हो जाती है। जिसे आप जैसी ढाल मिल जाए अंकल, उसका तलवार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। थैंक यू अंकल। लेकिन मैं अपने एक एक दुश्मन को तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, जिंदा नहीं छूंगा। मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरा कुछ नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो गया। खाला, खाला मैं बेवा हो गई हूँ, मैं बेवा हो गई हूँ खाला। सबर कर सुरैया, खुदा दे का मुझे कोई निकल कर सकता। अल्लाह ताला ने यो मंजूर सी, सबर कर मेरी बच्ची, सबर कर। मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं आप? पूरी कोठी की तलाशी लो और याद रहे, कोई कोना, कोई कमरा बच ना पाए। खोजियों की तरह तलाशी चाहिए मुझे। आप फिक्र ना करें सर। अब क्या करना है इंस्पेक्टर? मेरे शौहर तो जान से गए। मुझे अपना फर्ज निभाना है मिसेस दाऊद। हमें पक्की खबर मिली है, इस कोठी में नाजायज असला है जो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ कुछ नहीं है, आप अपनी तसल्ली कर लें। अंदर तो असले की फैक्ट्री है सर। चलो मैं साथ चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। सलाम। आओ शेर खान, बैठो, खाओ। थैंक यू सर। शेर खान, हम तुम्हारी वफादारी से बहुत खुश हुए हैं। हमें तो दरसी वफादारी का दिया जाता खान साहब। हाँ, एक वफादार और फर्शनास पुलिस ऑफिसर ही वफादारी का मयार समझ सकता है। थैंक यू सर। आपने जो काम मेरे सुपुर्द किया था वो मैंने पूरा कर दिया खान साहब। हम भी अपने वफादारों की खुशियों का खास ख्याल रखते हैं। ये लो। इसकी क्या जरूरत थी? अंकल, हो सकता है आपको इनकी जरूरत ना हो, लेकिन हमें तो आपकी जरूरत है ना। अरे छोटे खान साहब, नौकर हैं हम आपके। अरे बाबा, ये नौकरी तो सिर्फ मैं आपकी खिदमत करने के लिए करता हूँ। खिदमत तो होती रहेगी शेर खान, खिदमत के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है, मगर इंसान को एक खुशहाली की जिंदगी भी गुजारनी चाहिए। अगर कहीं तुम्हें बाहर जाना हो तो वहां के वीजे का इंतजाम और वहां रहने का इंतजाम मैं करूंगा। इनाम देने में ना तो हमने कभी देर की है और ना ही कंजूसी।
इसका मुझे पता है। खान साहब बड़े असूल पसंद आदमी हैं। शेर खान, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। एक दूसरा टारगेट तुम्हारा मुंतजिर है। अरे खान साहब, नौकर क्या और नखरा क्या, आपका ये टारगेट इंशाअल्लाह। बैठो नगीना। मैंने तुम्हें फोन करके इसलिए बुलाया है कि बहुत जरूरी बात करनी है। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे। एक वक्त था नगीना कि तुम्हारी एक आवाज पर यह दीवाना दौड़ा चला आता था। इस तब्दीली पर हैरानगी नहीं होनी चाहिए। मुझे तुम्हारी कुछ समझ नहीं आ रही। तुम्हारी ये उखड़ी उखड़ी बातें मुझे पागल कर देंगी। मुझे तो ये लगता है कि अब तुम वो आमिर ही नहीं रहे, बहुत बदले बदले से लग रहे हो। लेकिन याद रखना आमिर, मैंने अपने प्यार का दिया बुझने के लिए नहीं जलाया। मुझे मरना तो मंजूर है, लेकिन अपने प्यार के दिए को कभी नहीं बुझने दूंगी, कभी भी नहीं। मोहब्बत, प्यार, इश्क का दिया इस दुनिया में इंसान नहीं, प्यार पहले कभी होता होगा। प्यार नाम की कोई शय इस दुनिया में मौजूद नहीं। लेकिन हमने एक साथ जीने मरने की कस्में खा रखी हैं। एक बात गौर से सुनो नगीना, मोहब्बत में कभी फूल और कभी कांटे मिलते हैं। फूल मिले तो मोहब्बत जिंदाबाद, कांटे किस्मत में आए तो मुझ जैसा सरापा मोहब्बत नौजवान टकरे मारता फिरता है। तुम बहुत मायूस लग रहे हो आमिर, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें पता होना चाहिए नगीना, मैं एक मफरूर हूं। मफरूर की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। क्या खबर किसी एक अंधी गोली से मेरे सांसों की डोर कट जाए। नगीना, मुझे भूल जाओ नगीना। तुम क्या समझते थे मौत तुम्हें भूल जाएगी? आमिर तुम? हाँ मैं। एक बात याद रखना, जब सांप की मौत आती है तो वो रास्ते में आ जाता है। आज तेरा हर रास्ता बंद हो गया है। तू जिस तरफ भी जाएगा मौत तेरी मुंतजिर होगी। मुंतजिर तो कानून है तेरा। आज मैं तुम्हें गिरफ्तार करके ऐसी जगह ले जाऊंगा कि जहां तेरा बाप। भागने की कोशिश मत करना, अपने आप को कानून के हवाले कर दो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। मैं उस वक्त तक गिरफ्तारी नहीं दूंगा इंस्पेक्टर, जब तक अपने बाप के कत्ल का बदला नहीं ले लेता। तुम और ये क्या तरीका है अंदर आने का? गिरफ्तारी से बचने के लिए यही जायज तरीका है। बाप को कत्ल करके गिरफ्तारी से बचने के लिए क्या जायज और क्या नाजायज तरीका है तुम क्या जानो? तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि गिरफ्तार हो जाओ। यकीन करो, मैंने अपने बाप का कत्ल नहीं किया।
प्लीज हेल्प मी। ना जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम अपने बाप के कातिल नहीं हो, क्योंकि औलाद कितनी ही गिरी हुई जहनियत की क्यों ना हो, वो अपने बाप की कातिल नहीं हो सकती। आप ठीक कह रही हैं। तुम ऐसा करो, जल्दी से मेरे बेडरूम में जाकर छुप जाओ, वहां तुम्हें कोई आंच नहीं आएगी। अरे शाहिद साहब, आप? यहाँ कोई मुजरिम तो नहीं आया? मैं उसे तलाश करने आया हूँ। मुजरिम और यहाँ? आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मैंने खुद अपनी आंखों से दीवार फलांगते हुए देखा है। इधर उधर क्या देख रहे हो? जो देखने की चीज है उसे देखो। मेरे रास्ते की दीवार मत बनो नादिया, प्लीज हट जाओ। प्लीज शाहिद, मेरा दिल ना तोड़ो, प्लीज। डैडी, बैठो बेटे। आपके मोहतरम ASI शेर खान का आमिर के हाथों मर्डर होना कोई मामूली बात नहीं। अब आमिर का अगला निशाना हम भी बन सकते हैं। इससे पहले कि हम भी आमिर का निशाना बन जाएं, हमें अपने दिफा में कुछ सोचना चाहिए। बेटा अकबर, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं इन हालात से गाफिल हूं? तुम मेरे बेटे होते हुए भी मेरी पॉलिसी को नहीं समझ सके। डैड, बेटा कितने अक्लमंद और होशियार क्यों ना हो,
लेकिन बाप की जगह नहीं ले सकता। तो फिर सुनो बेटे, नगीना आमिर से मोहब्बत करती है। अगर नगीना मर जाए तो आमिर खुद ब खुद मर जाएगा, मगर नगीना का जिंदा रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बेटा जी, मैंने जिस मकसद के लिए अपनी जिंदगी का एक हिस्सा गुजारा है, अब उसे पूरा करने का आ गया है। मैं अभी तक नहीं समझ सका डैड, आप कहना क्या चाहते हैं? सीधी सी बात है बेटा, नगीना अपनी नानी मरहुमा के करोड़ों की जायदाद की वारिस है। वो जायदाद में अपना नाम करवा लूं, फिर नगीना को ठिकाने लगाने में मैं खुद तुम्हारी मदद करूंगा। वाह डैड, मान गए आपकी पॉलिसियों को। बाप बाप ही होता है। समझदार हो या देर से समझते हो? मम्मी, मम्मी, क्या बात है? क्या हुआ? मम्मी, मुझे जल्दी से बताइए कि मैं नानी मरहुमा की जायदाद की अकेली वारिस हूँ। तुम अकेली वारिस हो, लेकिन आज अचानक ये तुम्हें पूछने की क्यों जरूरत आन पड़ी? जमशेद खान वो जायदाद हासिल करने के मंसूबे बना रहा है। नगीना, तुम जानती हो कि तुम किससे बदतमीजी कर रही हो, और वो भी अपने बाप के बारे में? मेरी बदतमीजी से बढ़कर उसकी नीच सोच है, जिसे सुनकर आप भी शर्मिंदा हो जाएंगी। और उसने क्या जुर्म किया कि तुम इतनी आग बगोला हो रही हो? उसका जुर्म नाकाबिले माफी है। पहेलियां ही बुझाती रहोगी या कोई बात भी बताओगी मुझे? क्या हुआ? मम्मी, जमशेद खान मेरे खून का प्यासा हो गया है। मैं सच कह रही हूँ मम्मी, मैं अभी अभी अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ। अकबर भाई और जमशेद खान मुझे खत्म करने की स्कीमें बना रहे हैं। तू सच कह रही, मैं अपनी बेटी की जान दांव पर नहीं लगा सकती। ये है फूल और कांटे। आमिर, 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 आमिर। नगीना, खैरियत तो है ना? जहाँ खून ही खून का दुश्मन हो, वहाँ खैरियत कैसी? कुछ बताओ तो सही, अब क्या हो गया? मेरा बाप ही मेरी जान लेने का मंसूबा बना रहा है। जान लेने का मंसूबा? मैं समझा नहीं। आमिर, मेरी नानी की जायदाद मेरे नाम पर है और मेरा बाप किसी भी तरीके से वो अपनाना चाहता है। तो जमशेद खान को अपनी बेटी की नहीं, बेटे की जायदाद की जरूरत है। बिल्कुल, तुम ठीक समझे हो। तुम फिक्र ना करो, उसके तमाम मंसूबे नाकाम होंगे। जमशेद खान को हर जुल्म का हिसाब देना होगा। तुम अंकल जबार के यहाँ जाओ, उन्हें तफसील बताओ। मैं रात को घर आ जाऊंगा। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। नफीसा बेगम कहां से आ रही है? आज तुम्हें ये सवाल करने की जरूरत कैसे आन पड़ी? इसलिए कि मैं तुम्हारा मजाजी खुदा हूं। मिजाजी खुदा थे, अब नहीं रहे, इसलिए कि तुम्हारे चेहरे से नकाब उतर चुका है। तुम्हारी असली हकीकत सामने आ चुकी है। दौलत की हवस ने तुम्हें इन रिश्तों से दूर कर दिया। दौलत हासिल करने के लिए तुमने एक बीवी से उसका खामिद और एक बेटी से उसका बाप। क्या बकवास कर रही हो नफीसा बेगम? मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले अपने होश काबू में रखो। सच्ची बात हमेशा कड़वी लगती है। मेरी बेटी अपने कानों से तुम्हारी मकाराना स्कीमें सुन चुकी है कि तुम उसके खून के प्यासे हो चुके हो, और मैं उसकी जान बचाने के लिए उसे किसी महफूज जगह पर भेज आई हूं।
ये तुमने अपने लिए और अपनी बेटी के लिए बहुत बुरा किया है नफीसा बेगम। अब अगर पर्दा उठ ही गया है तो फिर कान खोल कर सुन लो, मुझे मेरे इरादों से कोई नहीं रोक सकता। मैं सच कह रही हूँ शाहिद भाई, आमिर बेगुनाह है, वो दहशतगर्द नहीं हो सकता। तुम ये बातें कैसे यकीन से कह रही हो? मैंने जमशेद खान को कहते हुए अपने कानों से सुना है कि उसने आमिर को दहशतगर्द खुद बनाया है ताकि वो दहशतगर्दी के जुर्म में कानून की गोली का निशाना बन जाए और उसकी बेटी नगीना उसके चुंगल से आजाद हो जाए। अगर तुम्हारी ये बातें दुरुस्त हैं तो मैं आमिर को बेगुनाह साबित करने की भरपूर कोशिश करूंगा। कहो आमिर, मुझे किस लिए बुलाया है? तुम तो जानती हो आसमा, मैं और नगीना एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते और मैं अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं अपनी सहेली नगीना के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं होता, बस हौसला और अज़म होना चाहिए। तो फिर मैं तैयार हूँ। चलो मैं तुम्हें समझा देता हूँ, आओ मेरे साथ। चलो। लो अकबर खान, अपने बाप से बात करो। डैडी, डैडी मुझे बचा लिए डैडी। आमिर मुझे मार देगा डैडी। कैसा लगा जमशेद खान? नहीं आमिर, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। जमशेद खान, कहानी की इब्तिदा तुमने की थी और इंतहा मैं करूंगा। मैं खुद गिरफ्तारी दे रहा हूं। तुम अदालत हाजिर होकर असल हकायक से पर्दा उठाओगे। अगर ऐसा ना किया तो तुम्हारा बेटा, आगे तुम समझदार हो। जिंदगी और मौत के खेल में आज मौत तुम्हारे हिस्से आएगी। मौत से डरना बुज़दिलों का काम है। आज कौन मरता है ये फैसला अभी हो जाएगा। तुमने जो करना था कर लिया, अब तुम हमेशा के लिए खामोश हो जाओगे। और बेजान आज इस खेल का वाइंड अप है प्यारे। वाइंड अप तो आज हो ही जाएगा तुम्हारा। You are under arrest. घबराओ मत इंस्पेक्टर, अगर आज तुम ना भी आते तो मैं खुद गिरफ्तारी दे देता। गिरफ्तारी? ले चलो इसे।
अब आप मुकदमे की कार्रवाई शुरू कीजिए। योर ऑनर, इससे पहले कि मैं मुल्जिम आमिर से चंद सवाल करूं, मैं आपसे कुछ गवाहों से सवाल करने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। मेरा पहला गवाह है इंस्पेक्टर शाहिद। आइए इंस्पेक्टर साहब। मिस्टर शाहिद, आप इस मुकद्दस किताब पर हाथ रखकर कसम कि आप जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। मैं इस मुकद्दस किताब पर हाथ रखकर कहता हूं, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। इंस्पेक्टर शाहिद, उस शख्स को जानते हो जो हथकड़ी पहने कटहरे में खड़ा है? अच्छी तरह जानता हूं इसे। ये आमिर है, जो कानून की नजर में दहशतगर्द और कातिल। और आपकी नजर में? मैंने जो बेहतर समझा वो कर दिया। मसलन क्या किया? एक मुल्जिम को गिरफ्तार करके अदालत में ला खड़ा किया। तो गोया आपकी नजर में भी आमिर मुजरिम है? यह फैसला करना अदालत का काम है। आपको आमिर के बारे में कब और कैसे इतला मिली? जी हाँ, एएसआई शेर खान ने मुझे बताया कि मैं सेठ दाऊद की तफ्तीश कर रहा था कि वो एक अहम राज बताने ही वाला था कि आमिर ने गोली मारकर खत्म कर दिया। फिर हमने मुजरिम आमिर को तलाश किया और गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया। अच्छा, ये बताएं कि दौरान तफ्तीश मुल्जिम आमिर से क्या मालूमात हासिल हुई? हमने हर जावी से छानबीन करने की कोशिश की, लेकिन आमिर ने सेहत जुर्म करने से इनकार कर दिया। ये तो हर मुजरिम करता है। लेकिन अदालत इंसाफ के तकाज़े पूरे करती है। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मुझे आपसे यही पूछना था। दैट्स ऑल योर ऑनर। वकील सफाई, अगर आप इनसे कोई सवाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। थैंक यू मिलॉर्ड। इंस्पेक्टर शाहिद, जिस एएसआई ने आपको सेठ दाऊद के कत्ल की और मेरे मुवक्किल आमिर की फरार की खबर सुनाई थी, क्या आप उसके रिकॉर्ड के बारे में कुछ बताएंगे? एएसआई शेर खान का रिकॉर्ड पुलिस डिपार्टमेंट में मौजूद है। उसके मरने के बाद मैं मुनासिब नहीं समझता कि उसके बारे में कुछ कहूं। लेकिन इसमें कुछ जिंदगियों का सवाल है। एक मरे हुए शख्स की खातिर जिंदा लोगों को जिंदा दरगोर नहीं किया जा सकता। आपको हकायक से पर्दा उठाना पड़ेगा। एएसआई शेर खान एक राशि, जालिम और बददियानत इंसान था। वो हर जायज काम को नाजायज करने में माहिर था। एएसआई शेर खान अब इस दुनिया में नहीं रहा, वरना मेरे लिए बहुत सी आसानियां पैदा हो जाती। मैं आपसे कुछ पूछना नहीं चाहता, प्लीज। थैंक यू मिलॉर्ड। योर ऑनर, मेरी दूसरी गवाह इस मुकदमे की अहम फरीक मिस नगीना है। पेश किया जाए। मिस नगीना, आप इस मुकद्दस किताब पर हाथ रखकर कसम उठाएं कि आप जो कुछ कहेंगी सच कहेंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। आप आमिर को कब से जानती हैं? मैं और आमिर एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। अच्छा, पहले दोस्ती फिर मोहब्बत हो गई होगी। जी। तो फिर आमिर आपको भगा कर ले गया होगा। ये गलत है। तो फिर सच क्या है? सच ये है कि मेरा बाप जमशेद खान मेरी नानी मरहुमा की जायदाद हासिल करने के लिए मेरी शादी अपने भांजे अशरफ के साथ करना चाहता था। मेरी नानी की वसीयत के मुताबिक उनकी सारी जायदाद शादी के बाद मेरे नाम पर होना थी। उनका भांजा एबनॉर्मल था। मैंने शादी से इनकार कर दिया।
क्योंकि मैं आमिर से शादी करना चाहती थी, इसलिए वो मेरी शादी में रुकावट बने और मुझे मजबूरन ये सब करना पड़ा। अब मैं मुल्जिम आमिर से पूछना चाहूंगा कि वो अपनी सफाई में कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। जज साहब, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, कितनी सितम ज़रीफी है जज साहब। मेरी आंखों के सामने कानून के मुहाफ़िज़ों ने मेरे बाप को कत्ल कर दिया। मेरी माँ अपने मुस्तकबिल के हाथों हथकड़ियां देखकर मातम न करे तो और क्या करे? कौन सुनेगा उसकी फरियाद? उस बेवा की फरियाद कौन सुनेगा? कहां है जमशेद खान जिसने मेरे खानदान को खत्म किया? कहां है उसका बेटा जिसने मेरे बाप को अगवा किया और असले से भरी गाड़ी दी? उसने असला बरामद करवा के मेरे बाप को मुजरिम बना दिया और मैं इस वक्त कटहरे में मुजरिम बन के खड़ा हूं और मुजरिम आजाद घूम रहे हैं। आप जो चाहे सजा दें, लेकिन क़यामत तक एक सवाल बरकरार रहेगा कि हमारा कसूर क्या था, इतनी बड़ी सजा क्यों मिली? इसके सिवा कुछ नहीं कहना जज साहब, कुछ नहीं। वकीलों की बहस और गवाहों के बयानात के साथ ठहरिए जज साहब। आप कौन हैं और जो कुछ कहना चाहते हैं कटहरे में आकर कहें। जज साहब, मेरा नाम जमशेद खान है। असल मुजरिम आमिर नहीं, मैं हूं जज साहब। मैंने इसे कातिल और दहशतगर्द बनाया है। दौलत की हवस ने मेरी आंखों को अंधा कर दिया था जज साहब, और मैं गलत रास्ते पर चल निकला। मैं अपनी बेटी नगीना के खून का भी प्यासा हो गया। वो आमिर से शादी करना चाहती थी और मैं उनके रास्ते की दीवार बन गया। मैंने ही एएसआई शेर खान के हाथों दाऊद को कत्ल करवाया। असले से भरी गाड़ी मेरे बेटे की थी जज साहब, जिसमें असला मैंने रखवाया था और मुझे दाऊद को बना दिया। आमिर बेगुनाह है जज साहब, आप उसे आजाद कर दीजिए और मुझे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए जज साहब, कड़ी से कड़ी सजा दीजिए जज साहब। जमशेद खान के इकरार जुर्म के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आमिर बेगुनाह है। उसने जो कुछ भी किया वो एक रद्द अमल का नतीजा था। इसलिए अदालत आमिर को बाइज्जत बरी करती है और जमशेद खान और उसके बेटे अकबर को गिरफ्तार करने का हुक्म देती है। ये है फूल और कांटे, ये है फूल और कांटे, ये है फूल और कांटे, ये है फूल और कांटे।